आपके सामने लिखा हुआ, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। क्या जान? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। इस वचन को देखिए, यहोवा को सुख का मूल जान। मार्था जानती थी कि यीशु के पास वो पावर है जो मृतक को क्या कर सकता है? जिला सकता है, क्योंकि वह मृत्यु पे जय पाया है। यीशु मसीह किससे पाया जय? मृत्यु पे जय पाया है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूं कि जो तू परमेश्वर से मांगे परमेश्वर तुझे देगा। बाइबल लिखा कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे, सारी कल्पनाएं तेरी सिद्ध हो जाएगी। हालेलुया। क्यों चिंता करता है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो तेरी सारी मनोरथों को पूरा कर देगा, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। ये बात बहुत बड़ी है। जिस दिन हम अपने प्रभु का अपना एक हिस्सा मानने लगते हैं, अपना एक अंश मानने लगते हैं, वो दिन क्या, उस दिन आपके जीवन में बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि मार्था ने कहा, मैं जानती हूं कि आप जो मांगे परमेश्वर आपको देगा। उसने कहा, तेरा अगर विश्वास इतना बड़ा है तो तेरा भाई जी उठेगा। आपका अगर विश्वास है कि हम तो हर एरिया में जाकर सारी मन्नतें, सारी इच्छाओं को हमने देख लिया, लेकिन पूरा करने वाला कोई ईश्वर ही नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, तो अवश्य कि हमारे सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे होंगे। तो आपका अवश्य कि आपका विश्वास आपके सारे काम को पूरा करता है। भजन संहिता अध्याय 1 में प्रभु ने कहा, लास्ट वचन पढ़िए, उसको क्या लिखा है? भजन संहिता अध्याय 1 में लास्ट वचन पढ़िएगा। जो क्या ही धन्य हुए जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं। उसमें लास्ट वाला पढ़िएगा, दुष्ट वाला छोड़कर, दुष्ट मनुष्य भूसी के समान उड़ा दिया जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। उसके बीच में वचन लास्ट में है कि यहोवा तेरे सारी कल्पनाओं को, योजनाओं को सफल करेगा। भजन संहिता अध्याय 1 ही में है, 1, 2, 3, 4 के बाद देखिए एक वचन उसमें है कि जो तू काम करेगा वह वृक्ष के समान है, बहती नाली के किनारे लगाया गया। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है। बता दो किसी को, भजन संहिता अध्याय 1 का कौन सा वचन है? तीसरा वचन पढ़िए सब लोग, क्या लिखा है? जोर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही है मुझे, जोर से बोलिए कोई खड़ा होकर। उस वचन को पढ़िए जोर से, कोई खड़ा होके। गया पौधा है, हाँ, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और जो कुछ वह करेगा वो सफल होता है। हालेलुया। कौन मनुष्य सफल होता है? प्रभु ने कहा कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाले के किनारे लगाया गया पौधा है, जो हमेशा ग्रीष्म काल में भी हरा भरा रहेगा। अब कोई भी काम करेगा क्या होगा? वो सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। सफल कौन होगा? जो यहोवा पे आस लगाएगा। यहाँ पे किस पे आस लगा के बैठे हैं आप? यहोवा पे। क्या आपके काम आपके सफल होंगे या सफल? क्या होंगे? सफल। क्योंकि जहां पे जाएंगे आप कामयाबी लेकर आओगे, जहां पे जाओगे जीत कर आओगे, जिस कार में हाथ डालोगे वो काम बन क्या होगा? बिगड़ते बिगड़ते बन जाए, क्योंकि आप परमेश्वर के पास हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि आप अपना उसका हिस्सा बनाइए, क्योंकि मरियम मार्था को पता था ये परमेश्वर की ओर से आया है, अगर ये मांगेगा तो देगा परमेश्वर। उसने कहा मैं जानती हूं जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा
परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। यहाँ पे अगर आपका विश्वास है, अगर आपको किसी ने आपको राय दिया, संदेश दिया कि आप जाओ चर्च के अंदर जीवन की रोटी इस मिनिस्ट्री में, अवश्य कि आपके सपने पूरे होंगे, आपका काम बन जाएगा, तो वही आपका विश्वास एक दिन आपको चंगाई लेकर आएगा। वही विश्वास आपके जीवन में कामयाबी लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम सब लोगों ने उसको कहाँ रखा है, लाजर को। लोगों ने कहा उसको मरे कितने दिन हो गया है, 4 दिन हो गया। अब उसमें से क्या आ रही होगी, दुर्गंध, और उसमें से दुर्गंध आ रही। प्रभु जी, प्रभु ने कहा मैं कहता हूं मुझे ले चलो उसके पास जहां तुम लोगों ने रखा है। और जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं वहीं पे मेरे भाई बहनों, और वहां पे बोलते हैं सबसे कि तुम सब लोग मट्टी हटाओ, पाठ हटाओ। सब लोगों ने क्या किया, बोला ना प्रभु रहने दीजिए, क्योंकि अब तो उसमें से बांस आ रही होगी। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं ना कि पत्थर हटाओ। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, ये जी जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास है कि हम चंगे हो जाएंगे, आपका विश्वास है कि हम यीशु के पास जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, आपका विश्वास है कि हमारा बिगड़ा काम है बन जाएगा यीशु के पास आने के बाद। वही विश्वास एक दिन आपके जीवन में आशीष लेकर आता है। वही विश्वास आपके जीवन में आशीष लेकर आता है। प्रभु ने लोगों के अंदर विश्वास डाला और बोला पुनरुत्थान और जीवन नहीं, पहला और अंतिम नहीं। जो मुझ पर विश्वास करता हो कभी लज्जित नहीं होता। पड़ोसी का हाथ पकड़िए, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़िए, बोलिए कि जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। आमीन। आप कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि आपका भरोसा किस पे पर, यहोवा। प्रभु जाता कब्र पे बोलता जल्दी हटाओ, और तुरंत यीशु मसीह ने उस लाजर से ऊंची आवाज में कहता है, हे लाजर, हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूं कब्र में से बाहर निकल के चला जा। और तुरंत वह लाजर मरा हुआ तुरंत कब्र में से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर, क्योंकि उसकी आवाज कान तक गई लाजर के। मरा हुआ मुर्दा लाजर 4 दिन का क्या हो गया, जी उठा। बाइबल में एहेजकेल की पुस्तक में आपने 37 में पढ़ा होगा, तराई क्षेत्र में यहोवा की आत्मा मुझे ले गया। उसने क्या कहा कि सारे जो बिखरी हुई हड्डियां हैं उनसे क्या कर, भविष्यवाणी कर। मैंने बोला है परमेश्वर तू ही जान सकता है, मैं नहीं जान सकता। और तराई क्षेत्र में ऐसे मुर्दे पड़े हुए थे जो कंकाल थे, जिसमें न कोई मांस था, न सांस थी, न कोई चमड़ी था। वैसे पड़े है ना। हालेलुया। तराई क्षेत्र में कटी हुई हड्डियां बिखरी हुई थी, हाथ अलग था, मुंडी अलग था, पैर अलग था, सारे कंकाल हड्डियां जो तराई से भरी हुई थी। यहोवा की आत्मा मुझे ले गया। उसने कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। कई हजार वहां पे मुर्दे पड़े हुए थे, कंकाल। मैंने बोला प्रभु तू ही जाने। प्रभु ने कहा कि मैं इन हड्डियों के ऊपर क्या करूंगा, नसें उपजाऊंगा, मां से भरूंगा, इन्हें चमड़े से ढापूंगा और इनके अंदर सांस डालूंगा और ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आप किसी ऐसे कमजोर ईश्वर के पास नहीं बैठे, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर यहोवा के वचन अनुसार मैंने भविष्यवाणी किया, हे हड्डियां तुम जियोगी।
यहोवा की आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी, सांस डालेगा, नस उपजाएगा, चमड़े से ढापेगा और तुम अपने पैरों पर जी कर खड़े हो जाओगे। हालेलुया। और तुरंत थोड़े समय में बूढ़ोल हुआ और तुरंत की आवाज सारे हड्डियां आपस में जुड़ गई, जो कटी हुई थी सब जुड़ गई। उसको प्रभु ने चमड़े से ढापा, उसमें नसें उपजाया, उसको कहा कि भविष्यवाणी कर सांस से। और मैंने भविष्यवाणी किया तो तुरंत सांसें गई और सब के सब अपने पैरों पर खड़े हो गए, एक बहुत बड़ी सेना बन के तैयार हो गई। हालेलुया। वो परमेश्वर है तेरा और यीशु मसीह, जो आपके अंदर ताकत डालता है, जो आपके अंदर सांसें डालता है, जो आपके अंदर आत्मा डालता है, जो आपको बल देता है। जहां से हम निर्बल होते हैं वही हमें क्या करता है, बलवान करता है। कभी आप अपने को कमजोर मत समझिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य द्वारा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने बाइबल के अंदर चमत्कार दिखाए हैं। हालेलुया।